मार्केट पे कि सट्टा मार्केट क्या कर रहा है और सट्टा मार्केट के कारण क्या क्या हो रहा है, और इतनी भाई कांग्रेस को ऐसा क्या मिल रहा है इस सट्टा मार्केट से कि कांग्रेस इतनी खुश हो रही है। तो वो सारा आंकड़ा बताता हूं, अगर कोई ज्यादा रुचि लेने वाला व्यक्ति हो तो भाई लिख लो ताकि आप लोगों के काम आए। दरअसल सट्टा मार्केट ने नई पिछली वाली वोटिंग के बाद और इस वोटिंग के बाद अब एक नया आंकड़ा आज निकाला है और कांग्रेस को सीटें दी जा रही है 60 से लेकर 80 के बीच। कांग्रेस को थोड़ा सा सट्टा मार्केट ने और बढ़ाया है। तो ये ऑल ओवर भारत की बात कर रहा हूं, फिर अपन राजस्थान पे आएंगे। तो सट्टा मार्केट ने एक तरीके से कांग्रेस को थोड़ा और आश्वस्त किया है, थोड़ा और मजबूत किया है। तो इससे लगता है कि कांग्रेस के नेता जोश में है। और बीजेपी की जो स्थिति है वो बताता हूं, 298 से लेकर 301 के बीच अब थोड़ा फर्क आया है। थोड़ा 7-8 सीटों का 9 सीटों की बढ़त हुई है। वो इसलिए कि पहले बीजेपी को 290 तक सट्टा मार्केट ले गया था। सट्टा मार्केट का अपना असेसमेंट होता है, भाई ये सही होगा गलत होगा ये एक अलग बात है, लेकिन लोग रुचि लेते हैं इसलिए बता रहा हूं। तो सट्टा मार्केट ने कांग्रेस को अभी आज का भाव बताया है 60 से 80 सीटें, और बीजेपी को पूरे भारत में बताया है 298 से लेकर 301। और पिछला जो आंकड़ा था सट्टा मार्केट का उसमें बीजेपी चली गई थी 290 से 300 के बीच। तो बढ़त वापस बीजेपी की सट्टा मार्केट के हिसाब से हुई है। अब देखो भारत में कई राज्य ऐसे हैं कि वहां कई जगह तो सेम टू सेम स्थिति है और कई जगह भारी उथल पुथल हुई है। और वो उथल पुथल ना केवल सट्टा मार्केट में दिख रही है बल्कि ग्राउंड पे भी दिख रही है। ऐसा लगता है कि उथल पुथल हो रही है, कभी पट इधर पड़ रहा है कभी इधर पड़ रहा है। तो खेल एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा, तभी जाकर चाहे सट्टा मार्केट हो या कोई और एनालिसिस हो, ये इतने ऐसे ही तो कोई झूठ तो देखो सीधा सीधा बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर सट्टे की बात करें तो लोगों के पैसे फंसते हैं। तो हर कोई ऐसे पैसा लगाता नहीं अंधा होकर, दूसरा कोई एनालिसिस भी करता है तो ज्यादा झूठा एनालिसिस भी वो बता नहीं सकता, क्योंकि फिर बाद में बेइज्जती होती है, लोग वीडियो निकाल कर गालियां देते हैं, मीम बना लेते हैं। तो अब राज्यवार कुछ सीटों को लेकर आते हैं क्योंकि वो चर्चित है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, मैंने आपको बता दी 60 से 70 के बीच की बताइए सट्टा मार्केट ने, बीजेपी की बताइए 298 से लेकर 301। अब आता हूं सबसे पहले गुजरात में। तो गुजरात में बीजेपी के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, 26 में 26 एकदम क्लियर सट्टा मार्केट बता रहा है। फिर आते हैं राजस्थान। राजस्थान की 25 सीटों में से सट्टा मार्केट कांग्रेस के पक्ष में 5 के आसपास बता रहा है और बीजेपी के पक्ष में बता रहा 18 से 19। तो कांग्रेस 5 से 6 हो सकती है, 7 भी हो सकती है, बीजेपी 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है। ये अभी आज का असेसमेंट है कि बीजेपी 18 से 19 सीटें राजस्थान में मजबूत है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सट्टा मार्केट बीजेपी को सीटें दे रहा है 27 से लेकर 29, 27 से 29 के बीच, यानी लगभग गुजरात और मध्य प्रदेश में ज्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सट्टा मार्केट बीजेपी की बढ़त बता रहा है 10 से 11 सीटों पर, या तो 10 या 11। ये हो गई छत्तीसगढ़ की। इसके बाद अगली जगह पर आते हैं, अगली जगह उत्तराखंड। उत्तराखंड में सट्टा मार्केट बीजेपी को बता रहा है 5 में 5। अब आते हैं दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी को बताई जा रही है 6 सीटें। इधर हिमाचल प्रदेश में बताई जा रही है 4 बीजेपी के लिए कि ये यहाँ बीजेपी का दावा मजबूत है। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये दिख रहा है, सट्टा मार्केट भी दिखा रहा है कि 5 से 6 सीटें। उधर देखिए जो कांग्रेस है, हुड्डा है और चौटाला है, जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही है इस बार, और हुड्डा के नेतृत्व में या उनकी लीडरशिप में, वैसे वहां हरियाणा में कांग्रेस में बड़ा आपस में कड़े बहुत है, लेकिन फिर भी हुड्डा अभी खत्म करता है एक तरीके से हरियाणा में, उनकी चलती है भाई हरियाणा में। और सरकार अल्पमत में, ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा बार बार, राज्य सरकार, खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया था, तो बहुत सारी चीजें हरियाणा में हो गई। बीजेपी ने कईयों के टिकट काटे, कई नए लोगों को दिए। तो बीजेपी की हरियाणा में
सीटें जो ऐसी बताई जा रही है कि वो अपने आप में ही कई चीजें पता चलती है कि हरियाणा में बीजेपी वाकई में डाउन जा रही है। 5 से 6 सीटें फिर भी बताई जा रही है। तो हो सकता है कि सट्टा मार्केट का अपना असेसमेंट भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है जो स्थितियां ग्राउंड पे उस हिसाब से। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, योगी वहां के सीएम है। योगी को लेकर भी कई तरह की खबरें ट्विटर पर चल रही है। कोई कह रहा है हटा देंगे, कोई कुछ कह रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल ने वो बयान दिया तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि बाबा बुलडोजर की अभी भी जनता मानती है। 64 से 66 सीटें वहां बीजेपी की बताई जा रही है। हालांकि सट्टा मार्केट का अपना असेसमेंट है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए भीड़ बहुत हो रही है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड में 10 से 11 सीटें बीजेपी की बताई जा रही है। और आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर कांग्रेस है, जो सीएम है अभी वहां, उनकी 9 सीटें बताई जा रही है। ये आंध्र प्रदेश का है। अब कर्नाटक में आते हैं। जो कर्नाटक इस बार सबसे ऐसा राज्य है जिसकी चर्चा हर वो व्यक्ति कर रहा है जो भारत की राजनीति में ज्यादा रुचि लेता है। वो प्रसन्ना रवन्ना वाला मसला याद है सबको। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते की करीब करीब 2500 अश्लील वीडियो सामने आए और वो देश छोड़ के भाग गया। ये वही कर्नाटक है। तो वहां अभी भी बीजेपी को 18 से 20 सीटें बताई जा रही है। हो सकता है ये असेसमेंट कैसे हो, क्योंकि वहां कर्नाटक में सरकार भी अभी कांग्रेस की है, लेकिन वहां कांग्रेस का और जो कांग्रेस के बाकी गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनका दावा मजबूत है। वहां प्रसन्न रवन्ना वाले मसले से थोड़ा बहुत नुकसान तो दिख रहा है। और बाकी भी बहुत सारे कारण है वहां। नागौर की भी बताएंगे, राजस्थान की भी बताएंगे अलग अलग। और पश्चिम बंगाल भी उतना ही गर्म है। सबको पता है बंगाल की स्थितियां किस तरीके से, मारपीट, हमले, तमाम तरह के वो घटनाक्रम सारे। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सीटें सट्टा मार्केट दे रहा है 22 से 24 और बीजेपी को दे रहा है 19 से 21। तो वहां भी बड़ा मामला टफ है। हो सकता है टीएमसी 2-3 सीटें ज्यादा ही ले आए, या हो सकता है बीजेपी और टीएमसी बराबर ही सीटें लाए। तमिलनाडु आते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और अलायंस का जो है वहां 3 सीटें बताई जा रही है। और इसके अलावा तमिलनाडु में इंडिया अलायंस की बात करें, अब देखना, ये मैं कह रहा था ना, बहुत बड़ा उथल पुथल, बहुत चौंकाने वाली चीज। फिर से सुनना, तमिलनाडु में बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है इनकी बताई जा रही है 3 सीट। और इधर इंडिया अलायंस की बताई जा रही है तमिलनाडु में 33 से 35 के बीच। तो ये उस दक्षिण भारत की बात है, दक्षिण भारत के एरिया की पूरी, उस बेल्ट का पूरा एक असेसमेंट सट्टा मार्केट का है। तो वहां मामला लगता है बड़ा फंसा हुआ। अब आते हैं उड़ीसा से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। इस बार प्रधानमंत्री ने वहां से वो भाषण दिया और वहीं पे वो कैपिटल वाली बात प्रधानमंत्री के मुंह से निकल गई, जिलों के कैपिटल वाली। और उसके बाद प्रधानमंत्री फिर से हो गए वायरल। एक समय वो था जब राहुल गांधी ऐसे वायरल होते थे, आज ये समय कि मोदी जी ऐसे वायरल हो रहे हैं। तो ये वही उड़ीसा है। और यहाँ उड़ीसा में 12 से 13 सीटें बीजेपी की बताई जा रही है। वहां भी जो बीजू दल है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। पंजाब की बात करें, पंजाब की दो सीटें बीजेपी की बताई जा रही है। पंजाब के कांग्रेस के ज्यादातर नेता बीजेपी में आ गए। वो रवनीत बिट्टू जो लुधियाना से है, कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि कांग्रेस से सांसद भी थे। अब गोवा की बात करते हैं। गोवा में बीजेपी की 1 से 2 सीट इतनी है, वहां ज्यादा है नहीं, शायद 2 ही सीटें या 3 होगी, 2 ही है मेरे हिसाब से। तो वहां एक पूर्व नेवी के सैनिक है, नेवी के अधिकारी, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने वहां बड़ी कंपटीशन दे रखा गोवा की एक सीट पर बीजेपी की नेता को। और अब आते हैं केरला। तो केरला में जो यूडीएफ पार्टी है वहां की स्थानीय, उसको दी जा रही है 14 से 16 सीट। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी को दी जा रही है 6 से 7 सीट। और तेलंगाना में जो कांग्रेस है, तेलंगाना में कांग्रेस और जो अलायंस से जुड़े हुए लोग हैं, इनको दी जा रही है 8 से 9 सीटें। बीजेपी को यहाँ कम बता रहा है सट्टा मार्केट। इधर आगे असम में आते हैं। असम में एनडीए को दी जा रही है 11 से 12 सीट। महाराष्ट्र वही स्थिति है जैसी कर्नाटक में है। महाराष्ट्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को दी जा रही है 18 से 20 सीटें।
मैं कह रहा था कि उथल पुथल वाले हालात जहां जहां है, जैसे तमिलनाडु का बताया, ऐसा ही महाराष्ट्र का है। फिर से सुन लो, महाराष्ट्र को सट्टा मार्केट बीजेपी को दे रहा 18 से 20 सीट, और इधर एनडीए गठबंधन को, मतलब बीजेपी के साथ जो शिवसेना है शिंदे वाली, उनको मिला के दे रहा 26 से 28। तो बीजेपी अकेली को महाराष्ट्र में सट्टा मार्केट दे रहा 18 से 20 सीट, और जो मुख्यमंत्री अभी है उनकी जो शिवसेना है, उनका साथ जो जॉइंट वेंचर है वहां पर एनडीए का, उनको मिला के सट्टा मार्केट दे रहा 26 से 28 सीट। बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये बहुत जतन कर रहे हैं, जैसे यूपी में अखिलेश कर रहे हैं। तो यहां एनडीए को बिहार में दी जा रही है 27 से 29 सीटें, और ये तमाम तरह के असेसमेंट है। अब थोड़ा और आगे आ जाते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस को 8 से 9 सीट, असम की मैंने बताई दी, बिहार की बीजेपी की मैंने बता दी आपको। तो ये है असेसमेंट। अब बताते हैं लोकल की, राजस्थान की क्या स्थितियां है, राजस्थान में कहां कहां का सट्टा मार्केट अभी फिलहाल खोल रखा है, तो इसके बारे में बता देता हूं। जो मेरे पास आंकड़ा उपलब्ध है, अभी सट्टा मार्केट से जुड़े लोग भी इतने आंकड़े बताते हैं कि कोई ना कोई चीज इधर उधर हो ही जाती है। अब शुरुआत, चलो मिल गया मेरे को आंकड़ा, तो अब शुरू करते हैं गंगानगर से। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सट्टा मार्केट का आंकड़ा है गंगानगर का। गंगानगर में एक बात सबको पता है कि प्रियंका बालन को टिकट दिया, निहाल चंद का टिकट काटकर बीजेपी ने, लगातार सांसद बनने वाले व्यक्ति का बीजेपी ने टिकट काटा, नई महिला को टिकट दिया। और वहां स्थिति यह है कि अभी कांग्रेस को भले ही थोड़ा ही मजबूत बताया जा रहा हो, लेकिन सट्टा मार्केट गंगानगर में कांग्रेस को मजबूत बता रहा है। कांग्रेस के वहां भाव है 60 से 80 पैसे। अब हकीकत में गंगानगर की जनता ने क्या किया, ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन गंगानगर बहुत चौंकाने वाली बात है। उन सीटों में है बीजेपी की जहां यही बात कही जाती है कि यहां तो जीतना ही जीतना है। अब बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर की बेटिंग है, जो सट्टा मार्केट है उसको बिल्कुल होल्ड कर दिया है सट्टा मार्केट ने। ऐसा लगता है कि सट्टा मार्केट वाला भी बड़े टेंशन में कि कहीं पैसे नहीं फंस जाए, बर्बाद नहीं हो जाए। तो बाड़मेर को लेकर कुछ है ही नहीं सट्टा मार्केट में, आज बिल्कुल एकदम रनिंग होल्ड सट्टा मार्केट। और अब आते आगे बांसवाड़ा सीट, बांसवाड़ा में बीजेपी को मजबूत बताया जा रहा है 60 से 90 पैसे के बीच। लेकिन एक बात बड़ी मजे की है, धीरे धीरे ये जो पैसे वाला आंकड़ा है 30 पैसे से 20 पैसे या 30 से 40 पैसे, वो बढ़ रहा है हर जगह। अब बीजेपी के बांसवाड़ा के भाव बताए जा रहे हैं 60 से 80 पैसे। इधर अगर नागौर सीट की बात करें, होड़ सीट है राजस्थान की, तो नागौर में हनुमान बेनीवाल के भाव बताए जा रहे हैं 55 से 85 पैसे। पहले थे 40 से 60, फिर अलग किए, शायद 50 से 60 किए या 55 से 65 किए, और अब किए जा रहे हैं 55 से 85। तो हल्का फुल्की बढ़त धीरे धीरे सट्टा मार्केट दे रहा है। अब अगली सीट है बीकानेर, तो बीकानेर में ज्यादा कोई गुंजाइश है नहीं। बीकानेर में बीजेपी के भाव है 25 से 40 पैसे, और कुछ और भी सीटें हैं। कोटा में 25 से 35 पैसे बीजेपी, जालोर जहां गहलोत साहब के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बीजेपी के भाव है 30 से 45 पैसे। वहां भी ज्यादा गुंजाइश गहलोत साहब के बेटे के लिए अब दिखती नहीं, क्योंकि वहां मामला कितने ही प्रयास किए, गहलोत साहब लगातार डटे रहे, प्रवासी राजस्थानियों के कार्यक्रम में गए, चेन्नई गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, वोटों को जुटाने की कोशिश करी, हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश करी, फिर भी लूणाराम जो है, लुम्बाराम, वो यहाँ मजबूत बताए जा रहे हैं। 30 से 45 पैसे उनके भाव है। कोटा सीट की बात करें, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रहलाद गुंजल बीजेपी के ही थे, वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन यहाँ भी गुंजल मजबूत है 25 से 35 पैसे। अगर जयपुर रूरल, जयपुर ग्रामीण जहां अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और राव राजेंद्र सिंह, वहां बीजेपी मजबूत बताई जा रही है 40 से 60 पैसे के भाव है। चूरू सीट की बात करते हैं, चूरू बड़ी हॉट सीट रही है, तो चूरू में कांग्रेस के राहुल कसवा को मजबूत बताया जा रहा है 30 से 50 पैसे के बीच, यानी अभी भी राहुल कसवा मजबूत है। और झुंझुनू में भी वही बात है, झुंझुनू की वही स्थिति है जो पहले दिन से थी, नामांकन दाखिल करने से लेकर अब तक 2 साल झुंझुनू। ये कुछ सीटें ऐसी है कि यहाँ झुंझुनू में 20 से 35 पैसे कांग्रेस के
सट्टा मार्केट में भाव है तो आप लोग समझते हो जिसके कम भाव होते हैं वो मजबूत होता है। अब सीकर की बात करते हैं। सीकर में बीजेपी के महाराज के भाव हैं, स्वामी जी के, सुमेधानंद सरस्वती के 3 रुपए से 5 रुपए। तो इसका मतलब समझ लो वहां भी अमराराम जी को मजबूत बताया जा रहा है। इस बार सीकर में गाना चला था कि बाबा को भेजो मठ, अमरा को भेजो दिल्ली। तो पता नहीं सीकर की जनता ने क्या मन बनाया होगा। इधर डोटासरा जी के फटकारे चल ही रहे थे, ऊपर से वो गाना भी आ गया कि बाबा को भेजो मठ, अमरा को भेजो दिल्ली। और अब ये सट्टा मार्केट के भाव जो बीजेपी के भाव बता रहे 3 से 5 रुपए के बीच। चूरू का मैंने बता ही दिया। जोधपुर सीट के कोई नए भाव भाई है नहीं। कुछ सीटों के जो सट्टा मार्केट ने भाव पता नहीं अपनी सहूलियत के हिसाब से होल्ड कर दिए होंगे। सट्टा मार्केट की कहानी भी अजीबो गरीब ही है। बाड़मेर का होल्ड कर दिया, बिल्कुल कोई नया भाव बाड़मेर का नहीं बताया जा रहा। बांसवाड़ा का बता दिया मैंने, नागौर का बता दिया, गंगानगर का बता दिया। तो ये सट्टा मार्केट के जो भाव अभी आ रखे थे जो राजस्थान के वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है, अपन ऑल ओवर ही बात करें वही बात महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस को 60 से 80 सीट अकेली कांग्रेस को सट्टा मार्केट पूरे भारत में दे रहा है। लेकिन इसमें भी एक मजेदार बात है कि बीजेपी को सट्टा मार्केट कुछ समय पहले तक बिल्कुल पिछला जो आंकड़ा था सट्टा मार्केट का जो हमें मिला उसमें 290 तक नीचे ले गया था। लेकिन अब वापस बढ़ा दिया सट्टा मार्केट ने। अब बीजेपी को बता रहे हैं ये 298 से 301, केवल बीजेपी को, एनडीए को नहीं, केवल बीजेपी को। और एनडीए के साथ जो इन्होंने कोई नया आंकड़ा अब नया असेसमेंट दिया नहीं है। ये भी बड़े सलीके से देते हैं, अलग अलग तरीके से। किसी दिन एनडीए का साथ में आता है, किसी दिन बीजेपी का अकेले का आता है। तो ये असेसमेंट है सट्टा मार्केट का। अब सट्टा मार्केट का अपना आकलन होता है, लेकिन देखिए कुछ समय से सट्टा मार्केट का जो आकलन है वो सटीक जा रहा है। चाहे फलोदी के सट्टा मार्केट की बात करो या किसी और जगह के सट्टा मार्केट की बात करो या ऑनलाइन सट्टा मार्केट की बात करो। अब इनके सामने ये दुविधा होती है कि अगर ये लोग हकीकत के नजदीक नहीं रहते तो फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिर इनकी बेइज्जती हो जाती है, लोग इनसे कनेक्ट नहीं रह पाते। तो ये ज्यादा बदमाशी तो कर नहीं सकते। ठीक है, हल्की फुल्की बदमाशी ये लोग भी करते ही है, लेकिन सच के थोड़ा मामला नजदीक ही होता है। जहां बड़ी टक्कर होती है, कुछ सीटें ऐसी होती है हर जगह भाई जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो वहां सट्टा मार्केट अगर कुछ करता है 10-20 पैसे का तो उतने से बहुत फर्क पड़ जाता है। जहां कंपटीशन नहीं है वहां सट्टा मार्केट परफेक्ट ही जाता है। तो अकेली बीजेपी को अभी भी सट्टा मार्केट इतनी सीटें दिला रहा है। कांग्रेस अकेली को 60 से 80 सीटें दिला रहा है और अकेली बीजेपी को सट्टा मार्केट कम से कम जो सीट का असेसमेंट है वो 290 है, 298 माफ करना, और ज्यादा से ज्यादा 301। और एनडीए अगर साथ मिलता है तो वो आंकड़ा बड़ा हुआ बताता है इधर। अब देखिए जो भी ये कंडीशन है, ये है सट्टा मार्केट की असेसमेंट। अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन सारी दुनिया रुचि रखती है, जो भी वोटर है सबको मार्केट के भाव चाहिए। तो लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि आप भाव अपडेट कर दिया करो। तो आज अपडेट जानकर यही तो मैंने अपडेट कर दी।